साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि मिशन पर। मैं हूं शिव घोटिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उद्यान रेखांकन की विधियों की। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। इस वीडियो को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यह जो न्यूज़ है या अपडेट है, ये जेट के अभ्यर्थियों के लिए, जेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। दोस्तों, जेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aukota.org पे जाके आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा जहाँ से आप जेट का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अब अपने स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को। उद्यान रेखांकन की विधियों का पार्ट 2 है। तो वर्गाकार विधि, सबसे पहले अपने बात करें वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि क्या होती है दोस्तों? वर्ग क्या होता है? जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, वो वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी यहां चारों कोनों पे फल वृक्ष लगाए जाते हैं। इस विधि को अपने क्या कहते हैं? वर्गाकार विधि कहते हैं। स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि कहा जाता है। दोस्तों, इस विधि की कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें तो चारों कोनों पे के 4 पौधे लगकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक वर्ग का निर्माण करते हैं। फिर अपने कह सकते हैं यह विधि सबसे आसान, सस्ती तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। सबसे अधिक प्रचलित विधि है। दोस्तों, सबसे आसान है इसलिए, और सबसे आसान भी है, सबसे सस्ती विधि भी है, इसलिए सबसे अधिक प्रचलित है। जितने बाग लगाए जाते हैं उनमें से सबसे अधिक काम में ली जाती है कौन सी विधि? वर्गाकार विधि। कौन सी विधि काम में ली जाती है? वर्गाकार विधि या स्क्वायर मेथड। फिर अपने बात करें नेक्स्ट, तो इस विधि में बाग में कृषण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। बाग क्या होता है? इतना सघन नहीं होता है। इस विधि में बाग इतना सघन नहीं हो सकता है जिससे कृषण क्रियाएं वो आसानी से की जा सकती है। उसके बाद में हम बात करें पौधों की संख्या ज्ञात करनी। पौधों की संख्या ज्ञात करना। पौधों की संख्या का फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया बटे स्पेसिंग रहते हैं। तो आपको मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सबसे पहले आप करके देखना क्वेश्चन क्या है। आम का बाग लगा रहे किसान। बाग किसका? आम का। और 2 हेक्टेयर में लगा रहा है और 10 इंटू 10 वर्ग मीटर की दूरी पे लगा रहा है। 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पे है। तो इसका आपको आंसर करना है। आपको पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पौधे लगेंगे। तो आपको मैं यहां करवा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। आप एक बार अच्छे से ढंग से देख लेना, बाद में आपको लाइफ टाइम आवश्यकता नहीं हुई, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों। हमारे पास एरिया कितना है? एरिया है 2 हेक्टेयर। बात करें एरिया की, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने? 10,000 वर्ग मीटर। अब 2 हेक्टेयर एरिया हमारे पास, 2 हेक्टेयर एरिया की बात करें यदि हम, तो 10,000 इंटू 2 बटे
10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या है, ये देखिए स्पेसिंग है। स्पेसिंग हमारे पास कितनी, 10 इंटू 10 है। देखिए जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, यहाँ 100 बचा, 100 इंटू 2 कितने होते हैं, 200। तो राइट आंसर कितना होगा, 200 पौधे। राइट आंसर क्या आएगा, 200 पौधे। तो यानी 2 हेक्टेयर में 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पे कितने पौधे लगेंगे, 200 पौधे लगेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों आपको। आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अपने चलेंगे आगे, नेक्स्ट बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट विधि पे। हमारी नेक्स्ट विधि है, वो विधि रहती है आयताकार विधि। 2 नंबर विधि रहेगी हमारी, आयताकार विधि की बात करेंगे हम। दूसरी विधि कौन सी है, आयताकार विधि। आयताकार विधि या अपने इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड। अब देखिए आयताकार विधि और वर्गाकार विधि में अंतर क्या होता है दोस्तों। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आयत किसे कहा जाता है, जिसका क्या होता है, आयत अपने कहेंगे जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसे रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो देखिए इस विधि में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो क्या होती है, अधिक रहती है। पौधे से पौधे की दूरी से पंक्ति की दूरी क्या रहती है, अधिक रहती है। पौधे से पौधे की दूरी से पंक्ति की दूरी क्या रहती है, इसमें अधिक रहती है। पौधे से पौधे की दूरी से पंक्ति की दूरी क्या रहती है, अधिक है। यानी इस प्रकार इन पंक्तियों की दूरी क्या रहती है, इनके जैसे ये दूरी है, इससे ये दूरी क्या होगी, अधिक होगी। इस दूरी से ये दूरी क्या होगी, ये दूरी अधिक होती है। यह विधि कौन सी विधि है, आयताकार विधि की हम बात कर रहे हैं। आयताकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा पौधे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। वर्गाकार से थोड़ी ये सघन विधि है। कैसी है, सघन विधि, क्योंकि इसमें थोड़े अधिक पौधे वो लगाए जा सकते हैं। अपने बात करें आयताकार विधि की, तो अपने विशेषताओं की बात करें तो कह सकते हैं इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है, फिर अपने कह सकते हैं इस विधि में कृषण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। यह विधि कौन सी कहलाती है, हमारी आयताकार विधि कहलाती है, रेक्टेंगुलर विधि। अपने बात करें पौधों की संख्या, देखिए इसमें भी वो सेम फॉर्मूला रहता है, कौन सा, जो अपने वर्गाकार में विधि में बात की थी। पौधों की संख्या बराबर एरिया यानी क्षेत्रफल बटे स्पेसिंग। वो सेम फॉर्मूला रहता है। सेम तरीके से अपने पौधों की संख्या क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सेम तरीका रहता है और पौधों की संख्या अपने ज्ञात करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट विधि पे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दोस्तों अपने बात करेंगे नेक्स्ट
हमारी विधि रहेगी आयताकार विधि के बाद में त्रिभुजाकार विधि। मैं बात करूंगा किस विधि की? तीसरी विधि हमारी है त्रिभुजाकार विधि। 3 नंबर विधि की बात करूंगा मैं, त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि या ट्राइएंगल मेथड या त्रिभुजाकार विधि। ट्राइएंगल मेथड या त्रिभुजाकार विधि। इस विधि का एक नाम और होता है इस विधि का नाम होता है समत्रिबाहु विधि। कौन सी विधि होती है? समत्रिबाहु विधि से कहा जाता है। अपने बात करेंगे त्रिभुजाकार विधि की। त्रिभुजाकार विधि की अपने बात करें तो इस विधि को क्या कहा जाता है? समद्विबाहु विधि। क्या कहते हैं? समद्विबाहु विधि भी कहा जाता है। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ये देखिए, ये समद्विबाहु जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? समद्विबाहु विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोलेटरल मेथड। आइसोलेटरल मेथड कहा जाता है। आइसोलेटरल मेथड कहा जाता है। आप देखिए इस विधि की क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पौधे लगे होते हैं। इस प्रकार से पौधे लगे होते हैं। यह विधि कौन सी है? त्रिभुजाकार विधि। कौन सी विधि है? त्रिभुजाकार विधि। कौन सी विधि है? त्रिभुजाकार विधि। इस प्रकार हम क्या है? पौधे है वो लगा सकते हैं। ये विधि कौन सी? देखिए सभी के सभी ये 3 पौधे मिलकर क्या बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं। ये विधि कौन सी? इस विधि में क्या होता है? पहली, तीसरी, 5वीं पंक्ति के बीच में कौन से? दूसरी, चौथी और छठी पंक्ति के पौधे बीच में लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? पहली पंक्ति के पहले पौधे की दूरी जो बाड़ या आधार रेखा या जो वायुरोधक पट्टी होती है उससे क्या होती है? दूसरी पंक्ति की आधी। जैसे इसकी 10 मीटर है तो इसकी दूरी ये वायुरोधक पट्टी है, इसकी 5 मीटर है यहां से, तो इसकी दूरी कितनी होगी? 10 मीटर। समझ आया? यानी पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं पंक्ति के बीच में पौधे लगाए जाते हैं। यानी पहली पंक्ति वाले ये 2 पौधे, तीसरी पंक्ति वाली ये 2 पौधे और उसके बाद 5वीं पंक्ति के यहां 2 पौधे और 7वीं पंक्ति के यहां 2 पौधे। क्या है? ये पौधा इन दोनों के बीच में, यानी दूसरी इन दोनों के बीच में, यानी यहां कौन सी? चौथी, और यहां 5वीं की इनके बीच में कौन सा? छठा पौधा। यानी इनके बीच में पौधे, इन दोनों के बीच में इस प्रकार पौधे, यहां एक पौधा आएगा इन दोनों के बीच में। इस प्रकार से क्या है? पौधे लगाए जाते हैं। कह सकते हैं अपने पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं पंक्ति के बीच में पौधे लगाए जाते हैं। कौन से? दूसरी, चौथी और छठी पंक्ति के पौधे। तो इसमें जो बाड़ या वायुरोधक पट्टी होती है उससे पहली पंक्ति के पहले पौधे की जितनी दूरी होती है, जैसे 5 मीटर होती है, तो दूसरी पंक्ति के पहले पौधे की दूरी क्या होती है? दोगुनी होती है, 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर होती है। इतना क्लियर है? आप लिख सकते हो कि पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं पंक्ति के पौधों के बीच में दूसरी, चौथी और छठी पंक्ति के पौधे लगाए जाते हैं। फिर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है? यह कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। यह विधि
अधिक सघन रोपण के लिए उपयुक्त विधि है। अधिक सघन रोपण के लिए उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट अपने बात कर सकते हैं, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% पौधे कम लगते हैं। फिर अपने कह सकते हैं नेक्स्ट, इस विधि में कृषि क्रियाएं करना कठिन होता है, क्योंकि सघन रोपण होता है, कठिन होता है। फिर अपने यदि बात करें तो कह सकते हैं, इस विधि में तिरछी भूमि का कोई भाग बेकार नहीं जाता है। यानी अपने कह सकते हैं यह विधि क्या है, तिरछी भूमियों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसका कोई भूमि का भाग है वो इस विधि में बेकार नहीं जाता है। जैसे सड़कों, नहरों, रेलवे जो लाइन होती है उनके आसपास की भूमियां क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, जिससे उन भूमि में कोई जमीन का भाग बेकार नहीं जाता है। तो त्रिभुजाकार विधि के बारे में अपने कह सकते हैं, इस विधि का दूसरा नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज विधि या आइसोलेटरल मेथड। यह विधि अधिक सघन रोपण के लिए उपयुक्त है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे अधिक लगते हैं, 11% पौधे है वो क्या है, अधिक लगते हैं। फिर अपनी बात करें, इस विधि में कृषि क्रियाएं करना क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सघन होती है। फिर बात करें, इस विधि में तिरछी भूमि का कोई भाग है वो बेकार नहीं जाता है। फिर बात करें, इस विधि में पौधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो पौधों की बराबर एरिया बटा स्पेसिंग इंटू 1.118। पौधों की संख्या बराबर एरिया बटे स्पेसिंग इंटू 1.118। ये फॉर्मूला रहता है त्रिभुजाकार विधि में पौधे ज्ञात करने का। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहां हम पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक आम का बाग है, स्थान 1 हेक्टेयर है, दूरी 10 × 10 मीटर। दूरी आपको समझ में है, आसानी से कैलकुलेशन, इसलिए 10 × 10 मीटर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन क्या हो, थोड़ी इजी हो। एरिया की बात करूं मैं तो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। बात करूं मैं यदि स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, स्पेसिंग हमारे पास 10 × 10 है और 1.118। तो अब अपने बात करें, यदि ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहां जाएगा, यानी 10,000 बटे 111.8। तो इसको भाग देंगे अपने 111 से, एक 888 और ये आया कितना, 9। लगभग क्या आएंगे, 89 पौधे आएंगे। कितने आएंगे, 89 पौधे लगेंगे। राइट आंसर क्या होगा, 89। तो अपने कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में 10 × 10 मीटर की दूरी पे क्या लगेंगे, 89 पौधे लगेंगे। क्या लगेंगे,
89 पौधे। अपने कहा था ना वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% पौधे कम लगते हैं। तो वर्गाकार विधि में 10 × 10 की दूरी पे 1 हेक्टेयर में कितने 100 पौधे लगेंगे। तो यहाँ कितने लगे हमारे पास 89 पौधे लगे। तो क्या लगेंगे इसमें 11% पौधे वो क्या लगते हैं कम लगते हैं। क्या लगते हैं कम लगते हैं। आपको ये कैलकुलेशन यदि टफ लगी हो तो अपने एक तरीके से और कर सकते हैं। आपने क्या कहा कि इसमें लगभग 11% पौधे, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में आंसर आएगा। एक आइडिया आप लगा सकते हो 11% पौधे क्या लगेंगे कम। तो अपने क्या वर्गाकार विधि से ज्ञात कर लेते हैं। वर्गाकार विधि से कितने पौधे लगेंगे, देखिए 100 पौधे लगेंगे। 0 से 0 ये 2 0 कैंसिल हो गई, बचा कितना 100। तो 100 पौधे लगेंगे 11% कम। तो किसी संख्या का एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दे वो कितना होता है 10% होता है। और 2 अंक छोड़ के लगा दे वो 1% होता है। तो 10 + 1 कितना 11, यानी 2 अंक, 1 अंक छोड़ के लगा दे वो 10% और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दे वो क्या होता है 1%। तो 10% कितना हुआ 10 और 1% कितना हुआ 1 11। तो अपने कह सकते हैं 11 अपने प्रतिशत कम लगते हैं। तो 100 में से 11 अपने क्या कर दें माइनस कर दें, कितने बचे 89 पौधे बचे। कितने बचेंगे 89 पौधे। ये समझ आया क्या, क्लियर होगा, क्लियर होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। यानी अपने कह सकते हैं 11% पौधे क्या लगते हैं कम लगते हैं। किसी संख्या में जब 1 छोड़ के पॉइंट लगा दें तो उस संख्या का 10% होता है। किसी संख्या में यदि 2 छोड़ के पॉइंट लगा दें तो वो कितना होता है 1% होता है। तो 100 का 10% कितना होगा 10 होगा। 100 का 1% कितना होगा 1 होगा। 11% पौधे कम लगते हैं। तो 11% कितना होगा 10 और 1 11। यानी 100 में से वर्गाकार विधि से लगे थे 100, तो इसमें 11 घटा दिए अपने कितने 89 पौधे और लगेंगे। कितने 89 पौधे त्रिभुजाकार विधि से लगेंगे। क्लियर होगा आपके, क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपके क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे षटभुजाकार विधि की। कौन सी विधि की बात करेंगे, षटभुजाकार विधि की बात करेंगे। षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड। बात करें चौथी विधि की, षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड। षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड, इसको क्या कहा जाता है समत्रिबाहु विधि भी कहा जाता है। समत्रिबाहु इक्विलैटरल मेथड भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका समत्रिबाहु विधि या और क्या कहते हैं इसको इक्विलैटरल मेथड। दोस्तों अपने बात करें यदि षटभुजाकार विधि की तो इसमें क्या होते हैं 6 पौधे मिलकर क्या करते हैं एक षटभुज का निर्माण करते हैं। 6 पौधे मिलकर क्या करते हैं एक षटभुज का निर्माण करते हैं। और 7वां पौधा क्या इस षटभुज के बीच में लगता है। देखिए किस प्रकार से लगते हैं 6 पौधे, वो देखते हैं यहां। ये देखिए इस प्रकार से 6 पौधे लगते हैं और एक षटभुज का निर्माण करते हैं। देखिए इस प्रकार से 6 पौधे लगेंगे और क्या करेंगे एक षटभुज का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे एक षटभुज का निर्माण करेंगे। यहां इस प्रकार क्या लगेंगे 6 पौधे लगेंगे और एक षटभुज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से क्या लगेंगे 6 पौधे लगते हैं और एक षटभुज का निर्माण करते हैं। और एक 7वां पौधा क्या लगता है इसके बीच में लगता है। तो कितने हो गए 7 पौधे। एक षटभुज के बीच में एक पौधा और लगाया जाता है जिसे
इस विधि को क्या कहते हैं? षटभुजाकार विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? षटभुजाकार विधि कहा जाता है। बात करें इस विधि की विशेषताओं की तो अपने कह सकते हैं 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का निर्माण करते हैं। षटभुज का निर्माण करते हैं तथा 7वां पौधा इस षटभुज के बीच में लगाया जाता है। इस षटभुज के बीच में लगाया जाता है। फिर अपने कह सकते हैं अधिक सघन रोपण होता है। अधिक सघन रोपण होता है। बाजार के पास की महंगी भूमियों के लिए उपयुक्त विधि बाजार के पास की महंगी भूमियों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी? षटभुजाकार विधि और पंचभुजाकार विधि भी होती है। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग पे प्लांट लगाए जाते हैं। किस में? हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। अपने इस विधि में क्या होता है? वर्गाकार विधि की अपेक्षा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। 15% पौधे अधिक लगते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे हैं वो क्या है? अधिक लगते हैं। तो अपने कह सकते हैं 11% पौधे कम लगते हैं। किस में? वर्गाकार से त्रिभुजाकार विधि में। और षटभुजाकार विधि में 15% पौधे हैं वो क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। किस विधि में? षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से 15% पौधे क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। इतना दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? यदि आप कितना क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है क्या दोस्तों? इसमें अपने पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। पौधों की संख्या बराबर 1.15 इंटू एरिया बटे स्पेसिंग। 1.15 इंटू एरिया बटे स्पेसिंग। 1.15 इंटू क्षेत्रफल बटे अंतरण। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास, आम का मान लीजिए बाग है, 1 हेक्टेयर में लगाना है और स्पेसिंग है 10 इंटू 10 मीटर की। तो आपको करना क्या है? आप ज्ञात कीजिए कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। आम का बाग है, 1 हेक्टेयर में 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पे बाग लगा रखा है, तो कितने पौधे वो 1 हेक्टेयर में लगेंगे? तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये देखिए फॉर्मूले में 1.15 इंटू 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर रहते हैं, बटे स्पेसिंग 10 इंटू 10। स्पेसिंग कितनी है? 10 इंटू 10। अब देखिए यहां बात करें, जब क्या 2 जीरो जाएगी तो ये जीरो क्या कहाँ आ जाएगी? ये बची कितनी? 2 जीरो। तो अपने कह सकते हैं 11,500 बटे 100। 11,500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, लगे कितने? 115 पौधे। कितने लगे? राइट आंसर आया हमारा 115
पौधे 1.15 इंटू 10,000 बटे 10 इंटू 10, तो पौधे कितने लगे 115 पौधे। यदि आपको ये मेथड कठिन लगे तो आप एक तरीका और अपना सकते हो, और वो कौन सा तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे यहां देखिए इस विधि में क्या है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा क्या कहा आपने 15% पौधे अधिक लगते हैं। तो देखिए वर्गाकार से अपने ज्ञात कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर 10,000 वर्ग मीटर बटे 10 इंटू 10, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, बचे कितने 100 पौधे। कितने बचे 100 पौधे 1 हेक्टेयर में लगेंगे। आपने कहा 15% पौधे वर्गाकार विधि की अपेक्षा से अधिक लगते हैं, तो इस विधि में लगे कितने 100 पौधे लगे। 15% 100 का कितना होता है 15, तो अपने क्या करेंगे 15 प्लस कर देंगे, तो कितने हुए पौधे 115 पौधे। कितने हुए 115 पौधे, तो कितने लगेंगे 115 पौधे। यही अपने कहा था वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटभुजाकार विधि में 15% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। 15% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। यदि क्लियर है तो चलेंगे अपने आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट विधि पे। दोस्तों इसको इरेज कर रहा हूं मैं, अपने बात करेंगे फिर नेक्स्ट विधि की। हमारे पास नेक्स्ट विधि रहती है कौन सी विधि, पंचभुजाकार विधि। कौन सी विधि रहेगी पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि की हम बात करेंगे, 5 नंबर विधि है हमारी पंचभुजाकार विधि, या इसको क्या कहते हैं इस विधि को क्या कहते हैं क्विनकंक्स मेथड कहा जाता है। क्विनकंक्स मेथड कहा जाता है यह पंचभुजाकार विधि, या इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको पूरक विधि कहा जाता है। पूरक विधि इसको भी कहा जाता है, फिलर मेथड कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं पूरक विधि या फिलर मेथड इसे कहा जाता है। अब अपने बात करें यदि पूरक विधि या फिलर मेथड की, तो इस विधि में क्या होता है बिल्कुल वर्गाकार विधि के समान होती है। क्या होती है बिल्कुल वर्गाकार विधि के समान होती है। देखिए इस प्रकार वर्गाकार विधि में पौधे लगते हैं, लेकिन इस विधि में क्या होता है एक बीच में पौधा और लगता है, और ये पौधा क्या होता है अस्थायी होता है। ये पौधा क्या होता है अस्थायी होता है, और ये पौधे क्या होते हैं चारों स्थायी पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं स्थायी पौधे होते हैं, ये पौधे स्थायी होते हैं। चारों के चारों पौधे जो कोनों पे लगते हैं वो क्या होते हैं स्थायी, और जो एक बीच में पौधा लगता है वो क्या होता है ये अस्थायी पौधा होता है। तो वर्गाकार विधि के बिल्कुल समान विधि है, लेकिन इस वर्ग के बीच में एक पौधा और लगता है, जो पौधा क्या होता है अस्थायी होता है। और इस अस्थायी पौधे की बात करें तो अस्थायी पौधे कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, पपीता, केला, फालसा और अनानास। और कौन सा अनानास लगाया जा सकता है। याद रखना आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पूरक पौधे अस्थायी या पूरक पौधे या फिलर प्लांट कौन से, या कौन से प्लांट फिलर पौधे, पूरक पौधे या अस्थायी पौधे या फिलर पौधे कौन से लगाए जा सकते हैं। पपीता, केला और फालसा और अनानास जो छोटे पौधे होते हैं वो फिलर पौधे के रूप में लगाए जाते हैं। और इस फिलर पौधे को क्या कर लिया जाता है, जब ये पौधे फलन देने लग जाते हैं, इससे प्रोडक्शन जो चार कोनों पे लगे हैं इससे प्रोडक्शन मिलने लग जाता है, तो इस पौधे अस्थायी पौधे को बाद में हटा दिया जाता है। और ये विधि किसका रूप ले लेती है, किस विधि का रूप ले लेती है, यह विधि ये वर्गाकार विधि का रूप है वो ले लेती है। दोस्तों अपने इस विधि की कल बात और करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल अपने इस विधि में पौधों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद अपने कंटूर विधि करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो एक विधि है मीडो विधि, नई विधि है, उसके बारे में। कल अपने थोड़ा सा ये विधि लंबी रहती है और इसमें आपको आराम से
ढंग से समझाना पड़ेगा ताकि आपको इसमें पौधों की संख्या ज्ञात करना क्लियर हो। यदि आपको पंचभुजाकार विधि में पौधों की संख्या ज्ञात करनी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें ये विधि में पौधों की संख्या ज्ञात करना नहीं आता, तो आपको मैं सिखाऊंगा पौधों की संख्या पंचभुजाकार विधि में कैसे ज्ञात की जाती है, पंचभुजाकार विधि में पौधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। आज तक आपने सिर्फ वर्गाकार विधि में पढ़ा होगा पौधों की संख्या ज्ञात करनी, मैं आपको सभी विधियों में पौधों की संख्या ज्ञात करनी सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक बार पुनः मैं याद दिला देता हूं जेट के अभ्यर्थियों को जिन्होंने जेट के एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से क्लिक करके वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, और मैं भी प्रयास कर रहा हूं जितना कवर होगा मैं कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसके बचे हुए पार्ट के साथ। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।